हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकर जैस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। सो देखिए, जो हमारे लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है और संस्कृत भी क्या है, एक लैंग्वेज है। वैसे तो हम सभी क्या है ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे मैंने भी 1 ईयर हिंदी पढ़ा, जो नेक्स्ट ईयर था इंग्लिश पढ़ा, उससे नेक्स्ट ईयर संस्कृत पढ़ा। तो हर एक मतलब सेमेस्टर में या फिर ईयर में हमें लैंग्वेज पक्का पढ़ाई जाती है। इवन जैसे कि आप देखेंगे क्लास 10 तक हिंदी कंपलसरी है, क्लास 8 तक संस्कृत कंपलसरी है, क्लास 9 में जाके वो इलेक्टिव हो जाती है। तो ये क्या है, इंग्लिश क्लास 12 तक कंपलसरी है और हिंदी भी क्लास 12 तक कंपलसरी ही है। तो ये क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि हमें अपनी जो भाषाएं हैं उनका हमें ज्ञान हो। भाषा किसी के भी जीवन में बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट होती है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन है वो किससे होता है, भाषाओं से होता है। मैं यहाँ मणिपुर में रह रही हूँ बट आई डोंट नो द लैंग्वेज मणिपुरी, सो मैनी टाइम आई हैव फेस प्रॉब्लम्स। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बातें बस ऐसे ही समझाई जाती है, लेकिन लगता है कि हाँ भाई भाषा आनी चाहिए। सो भाषा क्या है, एक कम्युनिकेशन का साधन है। सो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो भाषाएं हैं हमारी तीनों हमारी लैंग्वेज है, कि उसके अध्यापक बनने के लिए, उसके टीचर बनने के लिए आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है। अगर आप इंग्लिश के बन रहे हैं तो ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के सभी 3 सालों में आपके पास में हिंदी एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो जो संस्कृत लैंग्वेज है वो भी ग्रेजुएशन के 3 ईयर में आपके पास क्या होनी चाहिए, एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस सब्जेक्ट के या जिस लैंग्वेज के आप टीचर बनना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपके पास ग्रेजुएशन के 3 इयर्स में आपने पढ़ी हो। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है, यही है, इन ऑल 3 इयर्स मीन्स कि इंग्लिश 3 साल होनी चाहिए, हिंदी है तो हिंदी 3 साल होनी चाहिए और संस्कृत है तो संस्कृत 3 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है 50% मार्क्स इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इफ यू वांट द टीचर ऑफ इंग्लिश, तो 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ी है तो वहां पे आपका जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसमें स्पेशली क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ओवरऑल ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है, जैसे इंग्लिश से की है तो इंग्लिश में भी क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों के अगर टीचर बनना चाहते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट का इसमें से, तो वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए और ऑल 3 इयर्स पढ़ा होना चाहिए और उस सब्जेक्ट में आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। उम्मीद करती हूँ जितने भी डाउट्स थे सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है ना, वहां पे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।